नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर द वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के टॉपिक नंबर 4 की, जो कि होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। और उसमें टॉपिक आज हम आपको बताएंगे आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब प्लांट्स में हमने समझा। आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें जिटनोगेमी आएगा, जिससे कि इसमें जीनोगेमी आएगा। ऐसे तमाम प्रकार के टॉपिक्स को हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन आप जानते होंगे कि जो ट्रांसफर एंथर का होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। इतना तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma is called pollination। अगर इसके काइंड की मैं बात करता हूं, यहाँ पे काइंड्स कितने हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी तो ऑटोगैमी का मतलब हो गया कि अगर हम एक ही फ्लावर की बात करते हैं, जैसे सिंगल एक फ्लावर है, एक प्लांट है। इस प्लांट में क्या होता है कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर का जो मेल वाला भाग है, इस मेल वाले भाग का यानी कि जो एंथर है इसका पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के फीमेल वाले भाग यानी कि स्टिग्मा के पास क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसमें सिंक्रोनी होना चाहिए। सिंक्रोनी का कंडीशन का अर्थ ये होता है व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर या पार्ट आर मेच्योर्ड एट द सेम टाइम। पता लगे कि इस समय अगर ये मेल वाला पार्ट ट्रांसफर होकर के फीमेल के स्टिग्मा पर आ रहा है, लेकिन स्टिग्मा वाला अनमेच्योर्ड होता है, तब वहां पर वो फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी फ्यूज ही नहीं करेगा, जायगोट का निर्माण ही नहीं हो सकता है। तो वही चीजें कह रहा है कि दोनों को सिंक्रोनी कंडीशन में होना चाहिए, यानी बोथ विल बी द मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनी। यहां पर मैं डेफिनेशन छोटा सा लिख देता हूं, चाहे in this type of pollination achieved with the same flower with the same flower, that is transfer of pollen grain from the anther to the stigma of same flower। यानी इसमें हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल बता देंगे आप लोग। ब्लैक ग्राम हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, पी हो सकता है, चिकपी हो सकता है, एंड सम प्लांट्स बता देंगे, सम प्लांट्स लाइक, यहां पर दे देंगे जैसे वायोला को बोलते हैं, पैंसी भी कह सकते हैं, और यहां पर हम दे सकते हैं ऑक्जेलिस की बात कर सकते हैं, या कोमेलिना have two type of फ्लावर प्रोड्यूस। उसका नाम भी लिख देंगे यहाँ पे, कौन से फ्लावर होते हैं। एक हो जाएगा हमारा कैस्मोगैमस, बता देंगे इसमें कैस्मोगैमस, यानी इसमें लिख देंगे ऑलवेज एक्सपोज्ड, हमेशा कैसे होते हैं,
खुले रहते हैं, यानी इसमें लिख देंगे, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा, यानी इसमें हमने बता दिया ऑटोगैमी में कि ऑटोगैमी कैसे है, इसमें सिंक्रोनिक कंडीशन होता है, यानी इसमें इन दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन अचीव्ड विद द these are, yeah, this is the flower. In this flower, that is the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. एक ही फ्लावर का जो मेल वाला पार्ट है उसी फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोगैमी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सिंक्रोनी होना चाहिए, दोनों एक साथ मैच्योर्ड होना चाहिए. एंड थर्ड इज दैट एग्जांपल, इसमें ब्लैक ग्राम है, सोयाबीन है, पी है, चिकन पी है. सम प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें दो तरह के फ्लावर अभी निकलेंगे, जैसे कैस्मोगेमस हो गया, अभी आगे बताता हूं इसको. वायोला जिसको पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस, कोमेलिना हैव द टू टाइप ऑफ फ्लावर. इतना चीज हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं. हाँ तो बेटा उसमें देखेंगे दो तरह के फ्लावर्स होंगे. पहला कौन सा हो गया था, कैस्मोगेमस, एक हो जाएगा क्लस्टोगैमस. तो दोनों फ्लावर्स में हम देख लेंगे कि कैस्मोगेमस और क्लस्टोगैमस में क्या अंतर होता है. तो इसमें आपने बता दिया कैसा है, ये एक्सपोज्ड है, ये खुले होते हैं हमेशा. इसमें एंथर एंड कौन एक्सपोज होगा, एंथर एंड स्टिग्मा. पहली बात इसमें आप बता देंगे. दूसरी बात बता देंगे, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक ना. यानी इसमें अगली बात बता देंगे कि इसमें नीड किसकी होगी, पॉलिनेटर की होगी. भाई इसमें एक्सपोज होंगे एंथर और ये हमारा स्टिग्मा ओपन होगा हमेशा. क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा एक स्थान पर है दूसरा आकर के वहां फ्यूज करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके लिए पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे. बाकी इसमें देखेंगे क्लस्टोगैमस में, तो क्लस्टोगैमस की जब हम लोग बात करेंगे बेटा तो बता देंगे फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी ये फ्लावर हमेशा ओपन नहीं होते हैं, ये चीज इसमें बताया गया है. दूसरी बात इसमें बता देंगे, और इसमें अगर मान लीजिए एग्जाम्पल भी अगर आपसे पूछा जाए तो कह दीजिएगा रोज है, हिबिस्कस है, बीन हो सकता है, वायोला हो सकता है, या इसमें हम बता देंगे कॉटन, और कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम. यानी कि रोज गुलाब है, हिबिस्कस गुड़हल है, बीन है, वायोला है, कॉटन है जिसका गॉसिपियम नाम होता है. ये सब किसमें होते हैं, कैस्मोगेमस जैसे फ्लावर्स के अंतर्गत आते हैं. ध्यान दीजिएगा, क्लस्टोगेमस में आगे बात हम कर लेंगे. इसमें बेटा इसमें एंथर कामा स्टिग्मा ये कहां पर होते हैं, लाइज क्लोज्ड, यानी ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज्ड होते हैं. क्यों, क्योंकि फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर खुला नहीं है, एकदम चिपका हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि स्टिग्मा और एंथर क्या होंगे, दोनों एक साथ ओपन रहते हैं. यहां पर ये ध्यान दीजिएगा इसको. आगे इसमें बता देंगे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी इसमें अगला बता देंगे कि नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का चांस इसमें नहीं होगा. यानी इसमें सीड क्या होता है, सीड फॉर्म इन ऑल कंडीशन, ठीक है ना. एग्जाम्पल बता देंगे बेटा, यहां पीनट्स, पपाया, फिर बता देंगे इसमें कॉमिलिना अभी जो आया था. इसके लिए यहां पर एक पपाया के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, रॉड्रीगुइज. इन्होंने सन 1990 में इस पे क्या किया था, वर्क किया था. यानी इतना आपने देखा कि अगर हम आप बात करते हैं क्लस्टोगैमस में, तो आप बता देंगे कि इसमें फ्लावर डू नॉट ओपन, फ्लावर ओपन नहीं होते हैं. एंथर एंड स्टिग्मा काफी क्लोज्ड होते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन इसमें क्या होता है,
नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं बचा, यानी सीड इसमें बन जाएंगे इन ऑल कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें प्लांट कौन एग्जाम्पल आएंगे, पीनट, पपाया, या इसमें कॉमेलिना, अभी मैंने जो सबसे पहले समझाया था। इतने से पौधे किसमें आते हैं, क्लेस्टोगैमस में आते हैं। पपाया के ऊपर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉड्रिगुइज, इन्होंने इस पर वर्क किया था और इनके कुछ साथियों ने मिल करके 1990 में इस पर वर्क किया था, ताकि इन्होंने क्लेस्टोगैमस के बारे में पता किया। तो इसके बारे में जल्दी से आप इसका वो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बताता हूं इसके बारे में। आगे देखेंगे बेटा इसमें जिटनोगैमी, तो वो हो गया हमारा। अब हम जिटनोगैमी की बात करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, एक ही प्लांट के ऊपर होगा। जैसे एक प्लांट है, एक फ्लावर ये है, इसका दूसरा फ्लावर ये है, वहां पे एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे इस फ्लावर का मेल वाला भाग इस फ्लावर के फीमेल वाले भाग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, यहां पर आ जाएगा। यानी इन द सेम प्लांट्स की बात होगी, यहाँ पे उसी के बारे में लिख देना है। तो लिख देंगे यहां पर द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of the same plants but different flower। यहां पर आगे ले लेंगे genetically similar to ऑटोगैमी। एग्जाम्पल में दे देंगे बेटा, यहाँ पे मेज हो जाएगा आपका मक्का, कॉर्न। यानी हमने बताया कि द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फॉर्मेशन एंथर, कहां पर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से कहां पर, स्टिग्मा की तरफ। सेम प्लांट, एक ही प्लांट है बट द फ्लावर विल बी द डिफरेंट, एक यहाँ एक वहां पे होगा। यानी ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं किससे, ऑटोगैमी के साथ। एग्जाम्पल में आप देख लेंगे इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, मेज आ जाएगा, और कॉर्न आ जाएगा। इसमें तीसरा वाला जल्दी से देखेंगे क्या लिखा है, तीसरा देख लेंगे इसमें, इसका नाम आ जाएगा यहां पे जीनोगैमी। जीनोगैमी में भी देख लेंगे बेटा, सेम चीजें हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plant। मतलब एक पौधा ये है, इसका फ्लावर ये है, एक पौधा ये है, इसका फ्लावर ये है, पौधा फर्स्ट पौधा सेकंड। तो एक पौधे का मेल भाग दूसरे पौधे के फीमेल भाग के साथ ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं उसको, जीनोगैमी के नाम से जानते हैं बेटा। एक लाइन इसमें लिख लेंगे, हियर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grain to the स्टिग्मा। इतना हो गया। एग्जाम्पल इसमें लिख लेंगे एक दो, कोई जल्दी से मैं बता देता हूं। एक एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा इसमें, ओनियन लिख लेंगे, एक लेंगे इसमें ब्रोकली लिख सकते हैं, स्पिनच पालक, और इसमें लिख सकते हैं एंड ग्रासेस। यानी इसमें ओनियन हो सकता है, ब्रोकली हो सकता है, स्पिनच हो सकता है, या फिर ग्रासेस। इतने सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, जीनोगैमी में, क्योंकि इनका एक मेल भाग उसी ओनियन का दूसरा फीमेल वाले भाग के साथ फ्यूज करके तब जाकर के क्या बनाएगा, जायगोट बन सकता है। तो इसमें ये चीजें समझ में आ गई आपको, इतनी चीज जल्दी से कॉपी करिए फटाक से। आगे इसमें देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए दो तरह एजेंट होता है, एक बायोटिक हो जाएगा, एबायोटिक हो जाएगा। अगर बायोटिक हो दैट इज अ लिविंग, कोई उसमें कॉज करेगा एज अ पॉलिनेटर की तरफ। एक बायोटिक है जिसमें नॉन लिविंग की तरफ कोई भी एक्ट करेगा एज अ पॉलिनेटर की तरफ। तो इसमें देख लेते हैं दोनों का नाम यहाँ पर, ये ऐसा डायरेक्टली बना लेते हैं, एक को हम बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन बता देता हूं।
agents which agents which carry pollen grain from anther to the stigma of same or different flower is called agents. agents इट्स टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, दोनों का नाम लिख देता हूं। एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे बायोटिक, दूसरा हो जाएगा एबायोटिक एजेंट। बायोटिक में सीधा मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, क्या करेंगे ज्यादा वो जान करके, और इसमें भी वही कर देंगे जैसे इसमें इंसेक्ट, जैसे इसमें ले लेंगे, मतलब इसमें बायोटिक में जितने भी चीजें लिविंग में आएंगी, जैसे इंसेक्ट हो जाएगा हमारा बेटा इसमें, जैसे बर्ड्स हो सकता है, जैसे इसमें हम बता सकते हैं कोई एनिमल्स भी ले सकते हैं हम इसमें, कोई एनिमल्स भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से इसमें हम बात कर लेंगे ये बायोटिक में, तो इसमें वाटर हो सकता है, इसमें विंड हो सकता है, विंड्स हो सकते हैं, यानी ये जितनी भी चीजें एबायोटिक में क्या है नॉन लिविंग में आती हैं, और ये सब लिविंग में आते हैं। इसमें शॉर्ट जल्दी से लीजिए इसका। चलिए अब इसमें कुछ एजेंट्स के नाम है बेटा, उसमें ध्यान देंगे। जैसे एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली। उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। कभी कभी बोर्ड में आपको दिया जाएगा कि जिसमें आपको दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें आपको एज अ मैच करना रहेगा। तो यहाँ दूसरा देखेंगे वाटर के द्वारा, यानी अगर पॉलन ग्रेन को वाटर के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? उस एजेंट्स का नाम हो जाएगा हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइप हाइड्रोफिली, एक होता है इफ हाइड्रोफिली। यानी अगर वाटर सरफेस के ऊपर है, पॉलन ग्रेन अगर वाटर सरफेस के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइप हाइड्रोफिलिक आ जाता है, एग्जाम्पल में नेजस आ जाएगा। और अगर वाटर सरफेस के नीचे होगा तो इसको बोलते हैं इफ हाइड्रोफिलिक, एग्जाम्पल में आ जाएगा वर्टिसिनेरिया। दूसरा देखेंगे, अगर इंसेक्ट किसी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, इसके द्वारा अगर एज अ पॉलिनेटर की तरफ इंसेक्ट काम करता है तो उसको बोलते हैं इंटिमोफिली। और अगर बर्ड्स के द्वारा होता है ऑर्निथोफिली कहा जाता है। एंड द लास्ट वन, अगर बैट अगर है चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एंथोसेफाइलिस, और एक हो जाता है बाहिनिया, कचनार इसको बोलते हैं, इसको कदम बोलते हैं। ठीक, ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें किसके द्वारा होता है? बैट के द्वारा होता है। लास्ट इसमें अगला देखेंगे, अगला स्नेक। अगर स्नेक के द्वारा पॉलन ग्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफिलोफिली कहते हैं। स्नेल, घोंग जिसको कहते हैं, इसके द्वारा अगर होता है तो मेलाकोफिली कहते हैं। एंड एनिमल यानी कि वो जानवर है, तो इसके द्वारा अगर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा तक, दैट इज कॉल्ड एज द जूफिली, या इसी को जूगैमी के नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोग बढ़िया से इसको कॉपी करिए और बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, और अगले टॉपिक में हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।